हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शमसूज। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड सीक्रेट। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल यानी मंडे को हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे और कुछ इंट्राडे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इंट्राडे पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करके रखिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट्स का चार्ट लगाया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ था। फ्राइडे में क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। ओपन होने के बाद ये सिर्फ चढ़ता गया, फिर अपना और एक लाइफ टाइम हाई बनाता है। बनाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आके ये नीचे जाकर बंद होता है। अगर हम इस निफ्टी को अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये एक हैमर जैसा कैंडल अभी बना कर बैठा हुआ है। तो अगर ये निफ्टी कल मंडे को अगर इस रेजिस्टेंस को मतलब फ्लैट खोलता है, फ्लैट खोलने के बाद अगर ये 721 722 क्रॉस करके अगर वहाँ पे 5 मिनट का एक कैंडल पॉजिटिव बनाता है तो हमें बाई करना चाहिए। तब हमें वहाँ से कम 30-40 पॉइंट का और मूव या फिर 50 पॉइंट का हमें मूव मिल सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो दोस्तों, गैप अप ओपन होता है तो आपको प्राइस एक्शन देखना है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये 780 या फिर 1800 या फिर 750 मान लीजिए यहाँ से अगर 70-80 पॉइंट या 60-70 पॉइंट ऊपर गैप अप खुलता है तो मार्केट क्या होगा, फिर वॉलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, ये इस रेजिस्टेंस को तब ये वाला रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, सपोर्ट बन जाएगा तब यहाँ के हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये चढ़ जाए। तो इसीलिए अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो 720 के ऊपर जाता है तो वहाँ पे अगर 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनता है, ठीक है, तब हमें इसको बाई करना है और बाई करके उसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, बस उसका इस सपोर्ट को, ठीक है, या फिर उस 5 मिनट का कैंडल को, उसका लो को आप उसको स्टॉप लॉस रखिए और आप प्ले करते जाइए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और आप देखते हैं कि सेलिंग कहाँ पे करना है हमें। कल अगर मार्केट फ्लैट खोलता है, खोलने के बाद अगर थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है, नीचे जाता है और ये 680 को अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें यहाँ पे निफ्टी में एक थोड़ा बहुत एक सेलिंग दिखाई दे सकता है। वहाँ से हमें लगता है कि 40 से 50 पे निफ्टी और गिर सकता है। ठीक है, लेकिन उसका 550 पे और 600 पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहाँ पे जाकर सपोर्ट ले सकता है। अगर मान लीजिए कल अगर निफ्टी गैप डाउन बाई चांस खोल जाता है 70-80 पॉइंट इस रेंज पे 640 या फिर 650 या फिर 630 के रेंज में अगर ये ओपन होता है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। क्योंकि प्राइस एक्शन के ऊपर हिसाब से ही हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर गैप डाउन खोलने के बाद अगर ये थोड़ा गिरता है तो फिर उसका सपोर्ट हमें देखना पड़ेगा, नियर सपोर्ट क्या रहेगा। अगर गैप डाउन खुलता है और या फिर गैप अप खुलता है तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा कि कहाँ पे इसका सपोर्ट है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन प्राइस एक्शन देख कर ही हमें ट्रेड करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये गैप डाउन खोलता है, खोलने के बाद नीचे गिरता है तो बस निगेटिव कैंडल बनता है तो उसी हिसाब से आपको सेल करना है। और अगर वहाँ से सपोर्ट लेकर कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनता है या फिर 15 मिनट्स का अगर आपको दिखाई देता है कोई हैमर टाइप या फिर एक अच्छा बुलिश कैंडल आपको दिखाई देता है तो बस आपको वहाँ से बाई करना पड़ेगा। तो ये था निफ्टी का लेवल। आप चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ कि एक फ्लैट मार्केट खोलता है, खोलने के बाद आपका ये मार्केट थोड़ा चढ़ता है, फिर ये फ्लैट हो जाता है, फिर होने के बाद ये ओपन होता है आपका 35,357 लगभग फ्लैट ही खोलता है। खोलने के बाद ये अपना हाई बनाता है 35,727, मतलब 35,727 का हाई बनाकर फिर थोड़ा गिर के ये बंद हो जाता है। अब मंडे हमें क्या करना है, पहले हम लोग देख लेते हैं इसका वन डे कैंडल। तो वन डे कैंडल में दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से इसमें गिरावट आई, फिर ये चढ़ा, फिर थोड़ा अभी ये प्रॉफिट बुकिंग, अब ये ऐसा जा सकता है। ठीक है, संभावनाएं मुझे ज़्यादातर इस तरह से लग रहा है। तो मैं अभी ये कहना चाहूँगा कि हम लोग इसके बाद अभी 15 मिनट्स का कैंडल देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर ये गैप अप खोलता है, ठीक है, गैप अप का मतलब अगर 200, 250, 300 पॉइंट अगर गैप अप खोलता है तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि ये किस दायरे पे जा रहा है। क्योंकि इसका अभी फिलहाल इसका जो रेजिस्टेंस है ये है आपका ये वाला
ये देखिए 770 पे एक है और 986, मतलब अगर बाई चांस मार्केट कल, बाई चांस तो नहीं एक्चुअली, निफ्टी अगर गैप अप खुलेगा तो बैंक निफ्टी भी गैप अप खुलेगा, क्योंकि SGX फ्राइडे नाइट को लगभग 100 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज हुआ है। अब कल एशिया मार्केट क्या मूव देता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से SGX भी खुलेगा। तो मुझे लगता है कि कल गैप अप खुलने की संभावना है। तो अगर गैप अप खोलता है तो लगभग मान लीजिए 200-250 पॉइंट ऊपर अगर खोलता है, मान लीजिए 900, 920 या फिर 850 के लगभग खोलता है, तो हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका 36,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और 35,950 से लेके 80 तक उसका एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है। वहाँ पे जाके शायद थोड़ा गिर सकता है, लेकिन अगर ये गैप अप खोलने के बाद 36,000 क्रॉस करके अगर 5 मिनट का एक भी पॉजिटिव कैंडल बनाया तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और ये यहाँ से एक 200-300 पॉइंट, 150-200 पॉइंट का एक मूव दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खोलता है, 600 के ऊपर अगर खुल जाता है, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। 5 मिनट्स का एक पॉजिटिव कैंडल बनता है तो उसका लो को आप अपना स्टॉप लॉस रखिए और ट्रेड करते रहिए। आपको मिल जाएगा कम से कम 150 से 200 पॉइंट का आपको मूव मिनिमम मिलेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस है 35,750 पे है, मतलब 750 770 है, 800 पे भी है और 950 पे भी है। तो उस हिसाब से हम प्ले कर सकते हैं। और अगर बाई चांस बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खोलता है तो हमें सेल करना है जब तक ये 35,360, मतलब 35,300 लेवल क्रॉस नहीं करेगा, तब तक हमें सेलिंग का प्रेशर नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर फ्लैट भी खोल जाता है ना, तो थोड़ा बहुत एक डिप आ सकता है, या फिर 500 पे ये सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, या फिर 550 पे ये सपोर्ट लेके फिर चढ़ सकता है। तो इसीलिए अगर गैप डाउन खोलता है तो प्राइस एक्शन देखिए, उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। चलिए आप देख लेते हैं स्टॉक्स। पहला स्टॉक्स है स्टार फार्मा। स्टार फार्मा का देखिए, मतलब स्ट्राइड्स फार्मा इसका सिंबल है स्टार। तो स्ट्राइड फार्मा में क्या हुआ, ये काफ़ी दिनों से अच्छा खासा गिरावट आ रहा है इसमें, ठीक है। ये गिरते 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 क्या हुआ, इसने अपना लो बनाया 2-3 दिन पहले 562 का। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 2-3 दिन कंसोलिडेट किया, करने के बाद अब यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव आया है, उसमें एक बुलिश कैंडल बना है। तो अब इसको 580 का स्टॉप लॉस रख के अब इसको प्ले कर सकते हैं। अगर ये फ्लैट खोलता है तो, अगर मान लीजिए ये 590 600 601 2 अगर इस रेंज में खोलता है, तो 605 के ऊपर अगर ये चलता है तो आपको आसानी से 15-20 पॉइंट का आपको मूव मिल सकता है। और अगर ये 580 एसएल हिट कर देता है तो आप इसको छोड़ दीजिए, सॉरी, ये अगर गैप अप या गैप डाउन खोल जाता है तो आप इसको अवॉइड कीजिए। अब चलते हैं वेदांता। वेदांता में देखिए एक अच्छा खासा गिरावट आया था 3-4 दिन में, अब ये धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। ये अगर कल अगर ये 293 के अबव जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें अपसाइड और 7-8 पॉइंट आपको मिल सकता है। 301 या 300 तक का लेवल हमें मिल सकता है, और आपका स्टॉप लॉस 2-3 पॉइंट ही रहेगा। छोटे एसएल से आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है, लेकिन गैप अप और गैप डाउन अगर खुल जाता है तो उसको अवॉइड कीजिए आप। अब आते हैं इज माई ट्रिप। इज माई ट्रिप एक अच्छा मूव दिया कुछ दिनों पहले, फिर इसमें एक गिरावट आई। अब इसने क्या किया, यहाँ पे एक अच्छा एक अप मूव दिया है। तो कल अगर ये फ्लैट खोलता है, और फ्लैट का मतलब 441, 43 या 45 के रेंज में खोलता है, तो 446 के ऊपर हमें बाई करना है, और हमें इसका टारगेट हमें 460 465 तक हमें आसानी से मिल सकता है। अब आते हैं ट्रेंड। ट्रेंड में अभी एक ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। ट्रेंड पे हमें क्या करना है, ट्रेंड का हम पहले 50 मिनट्स का देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, 50 मिनट्स में मुझे थोड़ा एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है इसमें। ट्रेंड में हमें क्या करना है, ट्रेंड में हमें यहाँ पे एसएल रखना है, ठीक है, इस पॉइंट पे, मतलब 942 का हमें एसएल रखना है। और अगर ये 945 से लेके 950 के अंदर अगर ये ओपन होता है तो हमें इसको बाई करना चाहिए। 948 के अबव हमें बाई करना चाहिए, और टारगेट हमें आसानी से कम यहाँ पे 10 से 15 पॉइंट का हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक ने अच्छा खासा करेक्शन दिया कुछ दिनों में, बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन दिया। अब इसने क्या किया, यहाँ पे अपना लो बना के 3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, करने के बाद अब यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव दिया है। तो बंधन बैंक का मैं बोलूँगा 3-4 रुपये आप अपना स्टॉप लॉस रख के तो प्ले कीजिए। ये जब भी अगर 270 अगर ये क्रॉस करता है
तो हमें 290 तक का लेवल दिख सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स और इंट्राडे स्टॉक्स जो मुझे लगता है कि कल ये अपने मेरे व्यू के हिसाब से मूव करना चाहिए। तो इनके एग्जैक्ट स्टॉप लॉस और एग्जैक्ट लेवल्स जो भी है मैं कल टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम से अगर जुड़े रहेंगे, ट्विटर से इंस्टा पे जुड़े रहेंगे तो आपको टाइम टू टाइम हर एक न्यूज़ के बारे में आपको खबरें मिलते रहेंगे। और मेरा जो भी है स्टॉक के लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह जो भी है मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो इसीलिए जुड़े रहिए, चैनल के साथ भी, यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़े रहिए, टेलीग्राम के साथ भी जुड़े रहिए, ट्विटर पे भी रहिए। तो वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।